बहुत सारे ऐसे भाई मेरे बहन और भाई होंगे जो यूपीएससी पे केवल फोकस करते होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे फोकस करते होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो यूपीएससी यूपीपीसीएस एंड यूपीएसआई एंड एसएससी पर भी ख्याल करते होंगे। क्या करिए यार, जब हमारे पास कुछ तौर तरीके नहीं होते हैं। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा इस ये वीडियो कैसा लगता है। अगर आपके साथ आपके मित्र दोस्त, आपकी बहन भाई, अगर कोई भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है या तैयारी करना चाहता है, तो ज़रूर उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ये नोट्स उनको कैसा लगता है। ये और ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि ऐसा कर लो भाई। यही आपका मेन मुद्दा है, यही स्मार्ट वर्क है, यही आपका हार्ड वर्क है। अगर आप सोचो दुनिया भर में फैलना चाहते हो, दुनिया भर में फैलना चाहते हो, और अगर आपको कोई पार्ट नहीं याद है वहाँ का, तो क्या कर सकते हो आप? इसीलिए कहते हैं कि जब तक याद ना हो जाए उस पार्ट को, उस जो आपने जो क्षेत्र है उसको दोहराते रहो जब तक वो गली ना याद हो जाए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीपीसीएस एंड यूपीएसआई दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट पीडीएफ है जो कि मैंने निकलवाया है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका लगभग जो लिखा हुआ पेज था, पीडीएफ था, इसमें मिट गया है। लेकिन ये भाई जो लिखा हुआ है, ये इसको केवल पॉइंट वाइज यहाँ लिखा है, बट इसके अंदर इसी के बारे में सब कुछ अंदर लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें ये जीएस का है जो कि इतना मोटा है। मैंने इसको मार्केट में अपने निकलवाया है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जीएस है। अगर आप भी निकलवाना चाहते हैं तो आप अपने मार्केट में निकलवा सकते हैं, या फिर आप जब क्लास करते हैं उसे तुरंत लिख लें। सो आप देख सकते हैं इसको मैंने किस प्रकार से ये पीडीएफ है, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको केवल एक पेज दिखाऊं या फिर दोनों पेज, समझ में ना आ रहा क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा है भाई, इतना लेंदी है। तो थोड़ा छोटा करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आपको फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा, बट आपको ये दिखाई देगा कि इस किस प्रकार से पीडीएफ है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, और इसको लगभग 2 बार इसका रिवीजन कर लिए हैं, और जो कमियां रह जाती हैं वहाँ पढ़ते समय लिख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, और इधर ऊपर वही है कि यूपीएसआई के बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हो इधर जो स्वतंत्रता के बारे में लिखा हुआ है। देन मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ के उत्सव हैं और जो मेला लगते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, वही है कि आपको थोड़ा ऊपर मैंने कैमरा रख दिया है, ठीक है। और देख सकते हो आप, सो आपको उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य क्या हैं। देन वही लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल में है एंड जो मिर्ज़ापुर में है, और ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य क्या हैं उसी के बारे में सब कुछ लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आपको समय नहीं है तो आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं जहाँ से आप क्लासेस करते हैं। सो ये कोर्स मैंने लिया था तो वहाँ से मैंने पीडीएफ निकलवाया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार यहाँ से और इसके आगे लर्न करना है। देन उसके बाद आप देख सकते हो सब कुछ लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति, और आगे वही है कि राज्य विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है। इधर लिखा है एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। ये अभी पूछा जा सकता है क्या है, तो उसके बारे में सब कुछ लिखा है। इधर उत्तर प्रदेश के बदलते गए नाम, उत्तर प्रदेश में जो बदले गए नाम है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि इलाहाबाद का अब रख दिया गया है प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या था। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदले गए नाम, अब वो कौन कौन से क्षेत्र थे जिसका नाम बदला गया है, जैसे कि इलाहाबाद का प्रयागराज, और फैजाबाद अयोध्या, फिरोजाबाद का क्या नाम रखा गया है। ये सब कुछ पूछता भी है भाई, जो ऑप्शनल जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ से क्वेश्चन ये सब पूछता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इससे आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, इस सब लोगों को इनको लिख पढ़ना है। अगर टाइम नहीं है तो आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर जानकारी ये देने की कोशिश की है कि पीडीएफ भाई देखो निकलवा सकते हो आपको अगर टाइम नहीं है तब, और जो टाइम है तो लिख सकते हो। सो आप देख सकते हो जिसकी भी राइटिंग है यहाँ पर आप देख सकते हो उनकी राइटिंग, ठीक है। थोड़ा बताइए तो मैं आपको पीडीएफ जो ये पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर महाजनपद काल के बारे में लिखा है,
तो यहाँ की जैसे कि पहला पॉइंट दिया है कि महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अब वो कौन कौन थे 8, तो ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि कुरु, पांचाल, काशी, और आगे मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर कौशल, और यहाँ वत्स, चेदी, मल्ल और सूर्यसेन थे। ठीक, वही है कि यहाँ पर उसके आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखेगा। और मैं आपको बता रही हूँ लेकिन वहाँ ऊपर नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ऊपर देखने में बहुत नहीं दिखेगा मेरे को, इसीलिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इसे आप देखिए कि आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। और इधर भी वही है। और ये जो जीएस के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जीएस अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो बहुत लेंदी में भी हो जाता है। तो इसे अगर आपका चलिए आप माने तो इसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। जैसे कि आगरा यमुना नदी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है डिटेल में, प्रमुख संसाधन क्या है इसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ मैं थोड़ा और पलट देती हूँ आगे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल के बारे में लिखा हुआ है। और देन उसके बाद मैं बात करती हूँ आगे कि अलीगढ़ के बारे में लिखा है, एटा के बारे में लिखा हुआ है, वही सब कुछ लिखा है। अयोध्या, सरयू नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या से ज़्यादा दूर नहीं है, हम सब लोग का जो क्षेत्र है बस्ती डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, लखनऊ के बारे में, देन इसके बाद में मेरठ के बारे में, गौतम बुद्ध नगर, हस्तशिल्प के बारे में लिखा है, जैसे कि बुंदेल शहर, और वहाँ पर गंगा नदी है तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा हुआ है। देखो सिंधु घाटी जैसे कि काश्य जो नर्तकी था जो कि यूपीएससी में अब की बार आया था, तो नर्तकी की मूर्ति है वो किस चीज़ की थी, तो बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन थी कि कांस्य की बनी हुई वो मूर्ति थी। ठीक है, अब यहाँ हम वही बात करते हैं। देखो कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन। और आगे मैं बात करती हूँ कि गोरखपुर के बारे में भी लिखा है, और वहाँ पर गोरखपुर में उसके साथ जो नदी वहाँ पर लिखी है, जैसे गोरखपुर के बारे में लिखा है तो वहाँ पर राप्ती नदी बहती है। और लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, तो वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि लखनऊ में कौन सी नदी बहती है। अच्छा, अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, तो अयोध्या में सरयू नदी बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे कि अगर कोई शहर है तो उसके पास कौन सी नदी है। अभी वाराणसी के बारे में पूछ लेता है, तो ये सब कुशीनगर यहाँ पर लिखा है, कुशीनगर के बारे में, दिन उसके बारे में, झांसी के बारे में, ललितपुर के बारे में लिखा है, वाराणसी के बारे में मैंने आपको बताया कि वाराणसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर वाराणसी के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके आगे कौन से शहर हैं, देखो शहर का नाम लिखना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में है। तो यहाँ पर बादा जैसे कि केन नदी यहाँ पर बहती है, और हमीरपुर यानी कि यमुना और बेतवा नदी इसके पास है। देन उसकी विशेषताएं भी लिखी हुई है। महोबा के बारे में लिखा है, इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है महो उत्सव नगर। ठीक है, फिर इसके बारे में भी विशेषता लिखा हुआ है। ये यहाँ पर कौन सा हस्तशिल्प है, कौन सा मेला लगता है, कौन सा अभ्यारण्य है, सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको अगर आपको इसी प्रकार से नोट्स भी बनाना है तो बना सकते हो, अगर पीडीएफ निकलवाना है तो पीडीएफ ही निकलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो आपका मन कहे वो कर सकते हो। सो यहाँ देखते हैं गोंडा के बारे में लिखा है। तो गोंडा जैसे कि प्राचीन नाम क्या था गोंडा का, तो ये इसका जो नाम था ये था गोरंद, गौरंद इसका नाम था। ठीक है, कि गोंडा में कौन सा अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर पार्वती अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके बारे में विशेषता लिखा है। फिर सरयू नदी जो कि बहराइच में बहती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद आगे बात करते हैं कि बहराइच के बारे में लिखा है, श्रावस्ती के बारे में लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि जिला, इसका मुख्यालय क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। दिन उसके बाद में उसकी क्या विशेषताएं हैं ये भी साथ में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मैं जनसंख्या की। ठीक है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन के बारे में लिखा हुआ है। शिशु लिंग अनुपात क्या थी ये भी लिखा है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी, तो सब कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे कि कानपुर नगर जैसे कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, उपनाम यानी कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि उद्योग की नज़र से किस शहर को देखा जाता है, तो वो कानपुर को देखा जाता है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब इतने लेंदी में लिखा है, कोई बच्चा समझेगा यहाँ पर नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना चाहिए। ठीक है, अभी तो यहाँ पर रिवीजन नहीं हुआ है,
ठीक है। अब इसके बारे में कानपुर के बारे में लिखा है, फिर जौनपुर के बारे में लिखा है, सब कुछ लिखा है। थोड़ा जल्दी करते हैं। सोनपुर यानी कि सोन नदी बहती है, तो ये सोन नदी का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब बात करती हूँ आगे की उत्तर प्रदेश की प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग क्या है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, डिटेल से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग कौन से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में जो उद्योग है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद में यहाँ पर अब जियोग्राफी स्टार्ट होता है, और जियोग्राफी में उसकी नदियाँ उत्तर प्रदेश में कौन सी हैं उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि बैराज का नाम क्या है, कौन सी नदी है और जिला क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश में जो विशिष्ट व्यक्तित्व हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में लिखा है, पंडित रविशंकर के बारे में लिखा हुआ है। देन उसके आगे लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आगे लिखा है मेजर व्यास चंद्र, देन मोहम्मद हिदायतुल्लाह और आचार्य नरेंद्र देव, सारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के उनके बारे में सब कुछ लिखा है भाई। अब जो यहाँ के महान काम किए हुए जो महान लोग हैं उत्तर प्रदेश में उनके बारे में लिखा है, जो कि अपने इतिहास को छोड़ के गए हैं, तो उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर जो देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा कि कोई पॉइंट मुझसे छूट जा रहा है, तो मैं केवल आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि जीएस में कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं मैंने आपको छोड़ दिया है, वही थोड़े बहुत पॉइंट बताने की कोशिश की हूँ। अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं क्या हैं। देखो योजनाओं में लगभग मैंने 2 दिन हो गया, उसके पहले एक वीडियो डाली थी जो कि यूपीएससी एंड सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगर आपने किसी ने नीचे कमेंट नहीं किया जिससे मैं उनकी अपनी पीडीएफ को अवेलेबल नीचे अपने टेलीग्राम पे करा सकूँ, सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत मेहनत भी लगती है। अगर आपके पास है योजनाएं लिखी हैं या फिर कोई मैगजीन है तो बहुत अच्छा है। देन आगे बात करती हूँ कि यहाँ पर योजनाएं लिखा है, देखो एसएससी में थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में दोनों में थोड़ा लेंदी हो जाता है, जिसमें मेंस और प्री दोनों को लेकर चलना होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं टिक लगाने वाला होता है। सो पहला एग्जाम यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी दोनों का प्रीलिम्स का सब ऑब्जेक्टिव ही होता है, लेकिन मेंस के लिए आपको लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों को लेकर चल रहे हैं तो आपको थोड़ा लेंदी जरूर बनाना पड़ेगा नोट्स। फिर यहाँ पर बजट है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में लिखा है, तो सब कुछ लिखा था, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर गंदा हो गया है पेज, क्योंकि पढ़ते पढ़ते गंदा हो गया। सो मैं बात करती हूँ आपसे कि मैंने दिखाने का जो मकसद था ये है कि इस प्रकार से अगर आप पीडीएफ निकलवाते हैं तो इस प्रकार से है। देन अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तब भी बेटर है, क्योंकि जब लिखते हैं तो समझ में आ जाता है। थोड़ा आउट जूम करने की कोशिश करती हूँ, अगर जूम हो जाते हैं तो देखिए आप मुझे पेज नहीं पलटना है, इसलिए मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको लिखना है तो खुद लिख सकते हो, क्योंकि अगर जब खुद लिखते हो तो समझ में आता है। देन अगर आप पीडीएफ निकलवाते हो उस समय नहीं है तब भी अच्छा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा मकसद था कि मैं यूपीएससी के बारे में भी बताती हूँ और यूपीपीसीएस एंड यूपीएसआई के भी बारे में बता दी हूँ। भाई किसने फॉर्म डाला है ज़रूर नीचे कमेंट कर दे। लास्ट में आपसे ये कहेंगे मैं, आपको ये वीडियो कैसा लगता है। और बहुत सारे ऐसे भाई मेरे बहन और भाई होंगे जो यूपीएससी पे केवल फोकस करते होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे फोकस करते होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो यूपीएससी यूपीपीसीएस एंड यूपीएसआई एंड एसएससी पर भी ख्याल करते होंगे। क्या करें यार, जब हमारे पास कुछ तौर तरीके नहीं होते हैं तो हम हर एक एग्ज़ाम को देने की कोशिश करते हैं। भाई इतना तो खा पी लेते हैं लोग, तो 100-200 का फॉर्म आता है तो ज़रूर फिल कर देना चाहिए। लेकिन भाई कहीं ना कहीं जो बैंक के फॉर्म होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, और यूपीएसआई के लिए शायद इसका भी पैसा ज़्यादा लगे। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगता है। अगर आपके साथ आपके मित्र दोस्त आपकी बहन भाई अगर कोई भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है या तैयारी करना चाहता है तो ज़रूर उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ये नोट्स उनको कैसा लगता है। अब नोट्स बनाने का मतलब ये था कि ये किस प्रकार से लिखा हुआ है, आप उसी प्रकार से नोट्स बना सकते हैं और बहुत आसानी से स्टार्ट याद कर सकते हैं। अब देखिए ये आपको कोई नहीं बताता होगा कि आप थोड़ा ही लिखें, थोड़ा लिखें, मिनिमम ही लिखें, जितना हो सके उतना लिखें, लेकिन जो लिखें जो पढ़ें उसे बार बार रिवाइज़ करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि ऐसा कर लो भाई।
यही आपका मेन मुद्दा है, यही स्मार्ट वर्क है, यही आपका हार्ड वर्क है। अगर आप सोचो दुनिया भर में फैलना चाहते हो, दुनिया भर में फैलना चाहते हो, और अगर आपको कोई पार्ट नहीं याद है वहाँ का, तो क्या कर सकते हो आप? इसीलिए कहते हैं कि जब तक याद ना हो जाए उस पार्ट को, उस जो आपने जो क्षेत्र है उसको दोहराते रहो जब तक वो गली ना याद हो जाए आपको। सो गली तो एक बार में जाने पर याद हो जाता है, लेकिन पढ़ाई ऐसी है भाई कि कभी ना कभी लोग भूल जाते हैं, तो उसे रिवाइज करो। हफ्ते में, महीने में, 2 दिन में, 15 दिन में याद करते रहो। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लेकिन हाँ, लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगते हैं, और इसके आगे आपको कौन सी डाउट है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।